मैं जितेंद्र दिवाकर और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज न्यूज इंडिया। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका स्थित डी पार्क में, जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें दिल्ली की 4 लोकसभा के प्रत्याशियों के लिए जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। करते हैं इधर मौजूद युवाओं से बात। क्या लगता है दिल्ली में पिछली 2 बार की तरह 7 सीटें आएंगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। जो पिछली बार जिस प्रकार 7 की 7 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी, उस टाइम दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। अब दोनों पार्टियां गठबंधन में है, तो क्या लगता है कितनी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जीत पाएगी? नाम? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। क्या उम्र होगी आपकी? हमारी 21 साल उम्र है। कहाँ से आए हो? संगम बिहार विधानसभा से आए हो। अच्छा, क्या लगता है संगम बिहार विधानसभा ये कौन सी लोकसभा में पड़ती है? दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन है वहाँ से? श्री रामवीर सिंह बिद्रू जी है। इस बार भारी मतों से जीतेंगे, 2 लाख वोटों से जीतेंगे। यहाँ के साई राम पहलवान जी को बुरी तरह हराएंगे। जो कि ये नहीं लगता कि इस बार दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट जीतनी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी साई राम पहलवान जी भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हैं? नहीं, कोई जीते। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी है, जो देश में और विदेश में काम किया उन्होंने। उस विकास के थ्रू हमारे यहाँ के जनता वोट करेंगे और हम सब रामवीर सिंह के साथ है। और इस बार 400 बार कराना है। और हमारे मोदी जी ने काफी विकास किया, देश में नहीं बल्कि विदेश में भी काफी उनका नाम चलता है। और इस तरह से हम पूरी बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप कहाँ से आए? मैं संगम बिहार से आया हूँ, दक्षिण दिल्ली से। अच्छा, आप आज द्वारका में आए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनने। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली के अंदर कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी? 500 सीटों पे करेगी। और अच्छा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जैसे कि दक्षिणी दिल्ली से साई राम पहलवान जी है, क्या लगता है वो रामवीर सिंह जी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, वो पूरी निगाह से आ रही है और 3 लाख वोटों से हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी लोग आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से हो? मैं कोटला मुबारकपुर मंडल से हूँ, साउथ दिल्ली से, साउथ एक्स के पास। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार राजनीति क्या लग रही है, कहाँ तवा कहाँ गर्म है? देखिए, तवा तो चारों मोदी जी का ही गर्म है। चारों तरफ भ्रष्टाचारियों और ये जो अपने यहाँ स्त्रियों का अपमान करते हैं, सब हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। पब्लिक दौड़ा दौड़ा के इनको पीटेगी, भगाएगी यहाँ से। अच्छा, आपके कहने का मतलब क्या है, इंडिया गठबंधन से दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? गठबंधन का आएगा, कांग्रेसी सारे छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और आप ये घर में घुसे पड़े हैं। इस भीषण गर्मी में भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता दिखेगा आपको, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, अमित भाई के लिए, नड्डा जी के लिए। इनके बस की है? ये तो स्कूटर और वो चलवा रहे हैं बस फ्री फंड के। इनके नेता इसी में बैठे हुए अंदर घुस घुस के। तो क्या लगता है पहले की तरह जैसे 2 बार 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर जीत? दिल्ली का परिसीमन करो, 10 सीटें कर दो, 12 कर दो, सारी भाजपा ही जीतनी है जी। जब तक मोदी, अमित शाह, योगी, नड्डा जी है, 7 सीटें हो, 10 हो, सब भाजपा जीतेगी। दिल्ली की जनता के मन में सिर्फ मोदी और भाजपा है। हम नई दिल्ली लोकसभा से आते हैं। मैं भी साउथ दिल्ली से हूँ। नई दिल्ली लोकसभा है हमारी, न्यू दिल्ली। अच्छा, तो आपके वहाँ से भारतीय जनता पार्टी श्रीमती बांसुरी स्वराज जी को। अच्छा, उनके अपोजिट साइड में कौन है? उनके अपोजिट साइड में कौन है? सोमनाथ भाटी। तो क्या लगता है इस बार आपकी कौन जीत रहा है? बहन बांसुरी स्वराज जी जीते। बात बताइए, ऐसी क्या वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर अपने 7 कैंडिडेट बदलने पड़े? परिवर्तन तो संसार का नियम है। वहीं बीजेपी ने अपना परिवर्तन किया, कुछ नए कैंडिडेट को मौका दिया। तो यहाँ पर हमारे साथ बड़े बूढ़े भी, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हाँ जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा तिवारी। कहाँ से आए हो? आए हैं कीर्ति नगर से। कीर्ति नगर से। कौन सी लोकसभा है आपकी? नई दिल्ली। तो आपके वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कौन कैंडिडेट है? बहन बांसुरी स्वराज जी। तो क्या लगता है इस बार बहन जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है कितने वोटों से जीतेंगी? कम से कम 50,000। नाम? मेरा नाम राघव कुमार झा हुआ। मैं संगम बिहार विधानसभा मंडल 169 का कार्यालय मंत्री हूँ और वर्तमान में तुगलकाबाद विधानसभा में चुनाव का विस्तारक का रूप में काम करता हूँ। तो मंत्री जी, ये बताइए, कार्यालय में इस बार भारतीय जनता पार्टी
कितने वोटों से जीत रही है? मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो जा ही रही है और 400 प्लस वोट ला रही है। नहीं, आपका विरोध किसान भी कर रहा है, युवा भी कर रहा है, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है, यहाँ दलित भी कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप 400 पार करेंगे? हमारा ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत मिली है कि हमारे विरोध किसान कर रहा है, युवा कर रहा है। युवा वर्ग हमारा विरोध कभी नहीं कर सकता। नहीं, जो ये बॉर्डरों पे जो किसान बैठे हुए थे कुछ दिन पहले तक, पंजाब के पिछला आंदोलन हुआ था किसान, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, हरियाणा के भी थे, आप कहते हो कि कौन विरोध करता है? पूरे देश में करता है। असली किसान भाई कोई नहीं करता। मैं बताता हूँ, किसान कभी भी जो है किसी चीज का विरोध नहीं करता। किसान का मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि करना। कृषि करके पूरे राष्ट्र का जो है ना वो भरण पोषण करता है। वही किसान विरोध कर रहे थे। किसान, अब मानिए ना, किसान कभी BMW से आता है, कभी ऑडी से आता है, उसके पास उतनी पूंजी बचती है जितने में वो अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। हम किसको वोट दोगे इस बार? अरे जो राम को लाया उन्हीं को देंगे। अच्छा, राम को जो लाया है, राम आपको नहीं, आप राम को लेकर आए। एक मिनट, जो राम को लाया है उसको राम आपको लाए हैं, आप राम को लेके आई हो? अच्छा, राम नहीं नहीं नहीं, आपने बोला जो राम को लेकर आए। मोदी लाया ना, राम मोदी ने तो ऐसे बोलो जिसने मंदिर बनाया उसे लेके आएंगे, ये मत बोलो ना जो राम को लेके आए। राम तो हमें लेके आए हैं, लेके आए। हम थोड़ी ना राम को लेके आ पाएंगे। वही बात है, उल्टा। कहाँ से हो आप? हम बंगाल से। अच्छा, बंगाल से हो आप? तो बंगाल में क्या स्थिति है? वहाँ तो दीदी है। मोदी 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 मोदी। चार पार्क कौन सी लोकसभा है आपकी? CR पार्क लोकसभा, CR पार्क, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट कौन है वहाँ से? वहाँ से बांसुरी स्वराज। तो क्या लगता है इस बार? पहले मेरे ख्याल से मीनाक्षी लेखी जी थी, पहले मीनाक्षी लेखी थी, अब आ गया तुम्हारा बांसुरी स्वराज। बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। ये कम से कम 4 लाख वोट में जीतेगा। 4 लाख, 4 लाख, कम से कम 4 लाख। हमारा आगे जो था वो कुछ भी नहीं है। अच्छा 4 लाख वोट में जीतेगा कम से कम। अच्छा दादा, आप बंगाल से हैं तो मैं एक बंगाल की तरफ भी थोड़ा जाना चाहूंगा। बताइए। वहाँ पर जिस प्रकार बताते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं TMC द्वारा, और वहाँ हिंदुओं को सही से वोट भी नहीं दिया जाता, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? उसका लेकर हम चाहते हैं वहाँ पे कम से कम 42 सीट के अंदर 40 सीट मोदी का है। हम तो चाहे पूरा ही मोदी का है। कि वह ममता बनर्जी बहुत अत्याचार कर रहा है, हर घर में जाता है, लेडीज जेंट्स किसी का भी, किसी का घर, किसी का कब्जा, किसी का जमीन, किसी का बंदा रातों रात गायब कर देता है। घर में जाके बाहर निकालने नहीं देता वोट के लिए। रात को जाके बोलता है वोट में नहीं जाना, वोट नहीं देना, किसी को नहीं देना। इसलिए बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। हम चाहते हैं वहाँ पे सारा सीट बीजेपी का है। दिल्ली में तो आना ही सातों का साथ हमारा है, और मारपीट लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। ये सारा हमारा आज से 40 साल 35 साल पहले हमने कलकत्ता छोड़ा, लेकिन हम दिल्ली में 35 साल से है। बहुत अच्छा काम कर रहेगा बांसुरी स्वराज। श्रीमती सुषमा स्वराज का लड़की है, बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप कोलकाता से कौन से क्षेत्र से आते हैं? आपकी लोकसभा क्या पड़ती है? हमारा लोकसभा नोदिया डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कौन कैंडिडेट है? और जगन्नाथ सरकार। तो क्या लगता है वो कितने हजार वोट से वो जीतेंगे? कम से कम 2 लाख वोट में जीतेगा। तो इस बार कोलकाता के अंदर भी भगवा छाएगा? अरे पूरा छा रखा है भाई साहब, पूरा पूरा जैसे दिल्ली में। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इधर ले ले, इधर ले ले। है ना, आप कलकत्ता से हो? नहीं, दिल्ली से हूँ। पीछे से तो आप कलकत्ता से हो गए? नहीं, मैं शुरुआत से दिल्ली से हूँ। तो लोकसभा के चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहोगे महिलाओं के विषय पे? महिलाओं के विषय में महिला कैंडिडेट है, ठीक है। उनके माता ने जो बहुत कुछ हमारे लिए किया है, वो आगे भी वही हमारे लिए करेंगे। तो दीदी बांसुरी स्वराज को कितने हजार वोटों से जिताने वाली हो? अब की बार 400 पार, हर घर मोदी, हर मोदी। 4 लाख में वोट उससे ऊपर। अच्छा दीदी, क्या लगता है जिस प्रकार मोदी जी ने हर फैसला उनका 12 बजे होता है, तो लगता है कि इस बार तीसरी बार जो इनकी सरकार बनेगी महिलाओं के लिए कुछ आएगा? बहुत जरूर आएगा। बिना आगे भी आएंगे। अब पहले तो आ चुकी है, आपकी बात फिर दोबारा आएगा महिलाओं की सुरक्षा लगे तो बिल्कुल आएगा। साथ मौजूद हैं संगम विहार वार्ड के पूर्व मोर्चा के अध्यक्ष मिथिलेश भारती।
भारती जी इस बार अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कितने हजार वोटों से जिता रहे हैं? ऐसा है, अपना कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट है और इसको हराने वाला भी कोई है नहीं। ये अपना श्री राम बिदुरी जी बहुत मतों से जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। और जो अपना बीजेपी का नारा है 370 एनडीए 400 पार, उस कार्यक्रम पे हम लोग काम कर रहे हैं। हर पब्लिक काम कर रहा है, हर बूथ पे काम हो रहा है, हर लड़के काम कर रहे हैं, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम लोग बहुत उम्मीद बनाए रखे हैं कि जो नारा है इसको हम लोग बिल्कुल सफल बनाए। तो मिथिलेश जी, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, आप संगम बिहार विधानसभा में काफी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, 6 नए चेहरे लाए गए, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? ऐसा है तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करती है वो सब पड़ी होती है। पार्टी अगर देखा होगा कि क्यों टिकट काटा गया है, किसको दिया गया है, तो पार्टी का निर्णय। हमारा काम है कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, बूथ जीतो चुनाव जीतो, उस पर हम लोग काम करते हैं। और 15-20 सालों से हम लोग अपना समिति में, जैसे समिति हो, बूथ अध्यक्ष हो, बूथ पालक हो, हर बूथ मजबूत करना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मतलब मजबूती से काम हो रहा है और धरती पे काम हो रहा है। हम लोग धरती पे काम करेंगे। आशा कर रहे हैं कि इस बार हम लोग बिदुरी साहब को यहाँ से, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं श्री राम वीर बिदुरी जी को, यहाँ से भारी बहुमत से जिताएं। तो भैया क्या लगता है, इंडिया गठबंधन के चुनाव से 4 सीटें यहाँ आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान होगा कि सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी पहले की तरह? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे इंडिया गठबंधन जो ठगबंधन है अपना, ये बुरी तरह से फ्लॉप है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आंकड़ा उठाएंगे तो दोनों के अगर वोट प्रतिशत भी मिलाया जाए जब भी हम जीतते हैं, इससे हमारे कहने का मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये छलिया जो है दिल्ली का बर्बाद कर दिया है। इसमें पब्लिक भी, आप अब देखिए, ये भीड़ देखिए, हुजूम देखिए, मोदी जी के लिए लोग दीवाने हैं। और हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ही झूठा वादा करते हैं। केजरीवाल की 1000 रुपए ले लो, दिल्ली को बर्बाद करके खुद तो जेल में चले गए। 2 तारीख को जाने के लिए फिर तैयार कर रहे हैं कि हम 2 तारीख को फिर चले जाएंगे। और यहाँ पे सारे अपने कैंडिडेट को जमानत जब्त करा के चले जाएंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि पूरा कैंडिडेट सातों को जमानत करा के चुपचाप जेल के अंदर चले जाएंगे। और ये लोग यहाँ पे फिर अपना वही काम करेंगे। पानी माफिया जो आप देख रहे हैं संगम बिहार के अंदर, पानी माफिया, कितना बुरा हाल है। लोगों को 20-20 दिन, 30-30 दिन पानी नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान है संगम बिहार के लोग। तो हम लोग आशा करते हैं कि नया प्रतिनिधि कोई आए और बढ़िया से हम लोग को स्वागत करे और हम लोग उनका स्वागत करें। यही हम लोग को संगम बिहार को प्रवासियों का आशा है। आज हम हैं दिल्ली के द्वारका में, जहां श्री नरेंद्र मोदी जी की सभा है। इस बीच हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी। उन्होंने कहा पिछली बार की तरह दिल्ली के अंदर भी सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखते रहिए मेरे साथ वक्त की आवाज। जय श्री राम।